जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का, भावी वर्दी धारकों का। देखिए दोस्त, ये सीरीज जो हमने यूपी स्पेशल के लिए शुरू की है, जहाँ पे पूरा फाउंडेशन आपको मिलेगा, प्रत्येक चैप्टर का बेस मिलेगा, बेसिक से हर चीज़ें कवर कराई जाएंगी। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखते हैं तो विश्वास मानिए, यकीन मानिए, आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। और गारंटी इस बात की है कि आपका मैथ का डर भी खत्म होगा, साथ में प्रत्येक चीज आपको समझ में भी आएगी। अगर आप अभी आपके पास ये वीडियो पहुंचती है तो दोस्त, इसके पहले जितनी वीडियो बनी है या पढ़ाई जा चुकी, आप उन वीडियो को सिस्टमेटिक ढंग से देखेंगे और साथ में आप अपने साथियों तक भी इसे शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर क्लास में और सीखते हैं चीजों को। कल तक आपने क्या पढ़ा कि रिमाइंडर थ्योरम में क्या क्या चीज़ें सीखे हो, कि पावर वाला एक केस हमने सिखाया कि पावर में आप कैसे डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हो। दूसरी चीज़ कि नंबर्स अगर मल्टीप्लाई में दे रखे तो हम सभी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि उसमें ये चेक करेंगे कि ये किसके नज़दीक है, मतलब इसमें नज़दीक में कितना कमी या ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप यहीं से चीज़ें देख रहे हो तो पहले से, अगर आप वीडियो के माध्यम से हमें देख रहे हो तो फिर क्या करोगे, पीछे करके आप पहला लेक्चर देखोगे, उसके बाद इस पे आओगे। ठीक है ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको। इस केस में आप बताओ दोस्त, शेष क्या होगा अगर इस नंबर को हम लोग 127 की पावर 216 को यदि हम लोग जो है भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं, 36 से भाग करते हैं, 128 से भाग करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर क्या होगा, शेष क्या होगा, आप जवाब देके बताएं। हम्म, 29 पक्का है? बताओ बेटा। तो सबसे पहले करेंगे क्या, आप क्या करोगे, इस नंबर को तोड़ोगे 128 की रिस्पेक्ट में, है कि नहीं भाई? जिससे आप डिवाइड करते हो उसी की रिस्पेक्ट में तोड़ोगे। 128 माइनस का 1 की पावर 216 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 128। क्लियर है बच्चा? 128 से 128 को जब आप भाग करेंगे तो कुछ भी बचेगा शेष नहीं, ये तो उसका मल्टीपल निकला। लेकिन यहाँ पे कौन है, माइनस का। इस माइनस के 1 के, अगर -1 को हम कभी सॉल्व करेंगे तो इसकी पावर कैसी, सम या विषम? माइनस की पावर, ध्यान देना, माइनस की पावर, -1 की पावर या माइनस की पावर, दो बातें, अगर क्या है, सम है या फिर पावर में क्या है, विषम है। इस माइनस की पावर या तो सम है या विषम। अगर पावर सम है तो दोस्त मान हमेशा किस में आएगा, प्लस में आते हैं, और जबकि पावर विषम है तो मान हमेशा किस में रहेगा, निगेटिव में रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक है, पक्का? तो फिर आगे चलेंगे, सॉल्व क्या करेंगे दोस्त, आप बताइएगा। यहाँ -1 की पावर एक सम संख्या तो मान किस में आएगा, माइनस में या प्लस में? बोलो, -1 की पावर सम संख्या तो मान किस में आएगा? तो यहाँ से मिलेगा हमें प्लस का और माइनस का 36, 36, 128। बेटा माइनस प्लस क्या होता है? तो क्या मैं यहाँ ऐसा बोल सकता हूँ कि माइनस का 35 बचेगा? बोलो, क्या माइनस का 35 बचेगा? किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, 120? क्या इतनी बात सही है? ठीक, अब हमें करना क्या है, क्या शेष कभी भी हमारा माइनस में हो सकता है? जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या मेरा कभी भी सॉल्व करते समय वैल्यू निगेटिव हो सकती है या माइनस में आ सकती है? बोलिएगा, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है ना। तो फिर करेंगे क्या, आप इसको प्लस में बनाओगे, क्या करोगे, इसको प्लस में बनाओगे तो इससे घटाओगे तो 128 में से
माइनस करेंगे इस बार 35 को, यानी कि संख्या को केवल घटाएंगे, माइनस के साथ नहीं घटाते, ठीक ना। आप सॉल्व करोगे बच्चा, 8 में 5 जाएगा, 3 बचेगा। अब 12 में से 3 गया कितना, 9, तो ऊपर कितना आएगा, 93 बचेगा। और इस कंडीशन में जो भी घटाने के बाद आता वही अपना क्या होगा, शेष होगा। तो शेष कितना आएगा आपका 93 बोले तो 93। बात क्लियर हुई क्या, बोलेंगे क्लियर है ना, बढ़े फिर आगे। कुछ छोटे छोटे और रूल लिख लिया जाए, जैसे ए का स्क्वायर माइनस का है दिया हुआ बी का स्क्वायर, ठीक। अगर कहीं आपको मिल जाए नंबर ए का स्क्वायर और माइनस क्या बी का स्क्वायर, आवाज नहीं बच्चा, तो ऐसी कंडीशन में ये हमेशा हमेशा क्या होगा, ये हमेशा स्क्वायर में क्यों करते हैं, मैं सीधा ना इसको पावर में चेंज कर देता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। अगर a की पावर n माइनस बी की पावर क्या है, n है, और इस कंडीशन में क्या हो, a की पावर n और b की पावर क्या है, n है। अगर यदि मान लीजिए दोस्त n का मान क्या हो, एक सम संख्या हो, n का मान क्या हो, एक सम संख्या हो, बोले तो इवन नंबर हो, क्या हो, इवन। अभी समझा देंगे, आप परेशान ना होइए, ठीक है ना। अगर a की पावर n माइनस b की पावर n दिया हुआ है और n क्या है, एक सम संख्या हो, तो ऐसी कंडीशन में ये सदैव ही जो डिविजिबल होगा वो a प्लस बी व a माइनस बी से क्या होगा, हमेशा क्या होगा, हमेशा विभाजित होगा। बोलो किससे विभाजित होगा, हमेशा। अगर कोई संख्या a की पावर n माइनस बी की पावर n में दे रखी हो, जहां n क्या है, एक सम संख्या है, तो दोस्त ये सदैव किससे विभाजित होगा, बोलो a प्लस बी और a माइनस बी। अभी के लिए जो लिखा है आप इसी को पढ़ो, ठीक है ना, समझाने की गारंटी मेरी है। अगर n का मान क्या हो जाए, विषम हो जाए, विषम बोले तो ऑड नंबर हो जाए, ऐसी कंडीशन में ये सदैव किससे विभाजित होगा, बोलो ना, a माइनस बी से। हमेशा ये किससे विभाजित रहेगा, a माइनस बी से ये सदैव क्या रहेगा, विभाजित रहेगा। पहले इसकी बातें सीख लेते हैं ना, हमेशा किससे विभाजित होगा, a माइनस बी से। अब ये क्या चीज है, पहले इसके एक दो एग्जाम्पल चिपकाते पहले, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं दोस्त, एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या बात सीखूंगा कि मान लो आपको मिल जाए ऐसा कि 2 की पावर 3 की पावर मान लेते हैं 2 और माइनस 1 की पावर हमने लिखा 2, ठीक है ना। सिंपल तरीके से देखो, समझो बात को। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो इसके कितने मान आएंगे, भाई 2 मान आएंगे, है कि नहीं। ये लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैसे फार्मूले में क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि सर कभी भी ए स्क्वायर क्या बोलोगे सर, ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो सर एक ब्रैकेट में तो ए प्लस बी होता है और दूसरे में, एम आई राइट, यही होता है या कुछ और होता है, ऐसा ही होता है दोस्त, है ना। तो आप कह सकते हो सर इस कंडीशन में एक बार दोनों को क्या करोगे, आप जोड़ोगे तो 3 और 1, एक बार बोलोगे 4 और घटाओगे तो 3 एक कम के 3 में 1 गया 2, तो आपका आंसर कितना आएगा, अरे 6 नहीं बेटा, 4 दूनी के 8 होता है, ठीक है ना। कितना आएगा 8। एक तरीका तो आप फार्मूला वाला लगा सकते, या ऐसे भी बोल सकते थे कि सर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 9 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा आपका 8 आएगा। अब मुझे बताना ये जो नंबर 8 आया है, ये 8 क्या पहले बताओ, दोनों को जोड़ो 3 और 1 4 से विभाजित है या नहीं है। इन दोनों को घटाओ, 3 में से 1 घटाओ कितना आएगा 2। क्या ये 8 2 से भी विभाजित है या नहीं, बोलो है ना। तो क्या बोलोगे कि जब कोई नंबर a की पावर n माइनस b की पावर n में लिखा हो, जहां n क्या हो 1, n क्या हो 1 सम संख्या हो, देखो यहां पावर में हमने n एक सम संख्या रखी थी कि नहीं,
n एक सम संख्या, तो ये किससे विभाजित हुआ जाके बोलो? एक तो a प्लस बी, यानी कि इन दोनों को जोड़ के चेक करेंगे, जोड़े तो कैसे क्या आया, तो ये 4 से भी विभाजित है और साथ में और किससे थी, a माइनस बी से भी विभाजित थी। a माइनस बी का मतलब 2 से भी। क्लियर हुई बात? पक्का है? ये एग्जाम्पल ना समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल देके समझाएं क्या, या मान लोगे इसी को? बोलो, मान लोगे या एक और एग्जाम्पल देके समझाएं? क्लियर है दोस्त? नोट करो इसको जरा। फिर आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए ना, ठीक है? चलो अच्छा देखो, दूसरी बात को सीखा जाए थोड़ा सा। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लोग सीखते हैं, सुनो ध्यान से। मान लो जैसे मैंने लिख दिया 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, ठीक है ना? मैंने एक एग्जाम्पल फिर से छोटा सा यूज किया, 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, ठीक है? बोलो बच्चा 3 की पावर 3 का मान क्या होता है? 27, और 2 की पावर 3 का मान 8। इनको घटाओगे, 27 में से 8 जाएगा, कितना आएगा? कितना आएगा? 19। पक्का है? ठीक है। 27 में से 8 गया तो कितना है? 19। अब मैं आपसे पूछूं, ये 19 किससे विभाजित है? माइनस उन्नीस महाराज, हम कहा सिखा रहे, हम पूछ रहे हैं 19 किससे विभाजित है? तो ये किससे विभाजित है बच्चा? ये 19 से विभाजित। किससे है? 19 किससे विभाजित है? 19 से। यानी कि जो इसका वैल्यू सॉल्व करके आया था वो कितना आपका आया था? 19। और ये हम विभाजित किससे हुआ जाके? 19 से ही। हम देख रहे हैं कि ये दो नंबर हमने यूज किए हैं जिसमें इनकी पावर कैसी थी? ये पावर कैसी थी इनकी? विषम थी। जब पावर विषम होती है, पावर जब विषम होती तो ये किससे विभाजित होगी बोलो? या तो 19 से, या फिर देखो क्या 1 से विभाजित थी? बोलो, तो ये किससे विभाजित होगी? या तो किससे? 19 से, या फिर किससे? या तो स्वयं से, या फिर किससे निकालोगे फैक्टर में? तो किससे? 1 से। बोलो किससे विभाजित है? 1 से। अभी 1 कहां से मिला? क्या 3 में से 2 घटा के आया? क्या आया? तो आप बोल सकते हो कि अगर पावर क्या हो? विषम हो, तो a ये हमेशा किससे विभाजित होगा? a माइनस, यानी 3 माइनस 2 से। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन और लिखता हूं, 17 की पावर 15 माइनस 8 की पावर मान लो लिखते हैं मैंने 15। अब मैं आपसे पूछूं ये किससे विभाजित है? तो पावर सम है या विषम? विषम है, ऑड नंबर है, तो ये किससे विभाजित होगा? ऑड वाले केस में, यानी कि इनके गैपिंग बोले तो 9 से। मैं यहीं पे लिख दूं 17 की पावर 34 34 माइनस 8 की पावर 34। इस कंडीशन में किससे विभाजित होगा? पावर कैसी है? सम है। सम वाले केस में कितने फैक्टर निकलेंगे? 2। एक तो इनका जोड़ यानी कि 25 से, और दूसरा इनके घटाना यानी कि 9 से। तो ये जो भी आंसर आएगा ये दो बातों से विभाजित आएगा, एक तो 25 और एक 9 से। और जबकि पावर क्या थी आपकी? पावर थी, जब पावर विषम थी तो एक हमेशा केवल किससे विभाजित रहा? केवल दोनों के अंतर से, a माइनस। क्या अब इस बात को आप भली भांति सीख पाए हो क्या? बोलेगा क्या अब ये पूरी बात आपके जहन में बैठ गई कि पावर सम और विषम दोनों है? अभी मैं जो लिखा रहा हूं देखो, दोनों की पावर मैं n रख रहा हूं, यानी पावर सेम लिख रहा हूं, है ना? ठीक है। तो अब आप इसको क्वेश्चन ये आप नोट पॉइंट डालोगे, ये एग्जाम्पल के तौर पे डाल दो, है ना? फिर मैं आगे बढ़ूं।
अगर आपके जहन में कोई क्रॉस क्वेश्चन बन रहा है, नहीं सर ये वाला थोड़ा सा ना ये बात नहीं समझ में, क्या इसमें ऐसा कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कुछ भी। बता रहा हूं, आपने एक बात पूछी है, मैं आगे बढ़ूं दोस्त। इसने कहा बच्चे ने कि 1 की पावर 0 होगी तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। मैं ये 1 क्यों लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि किसी भी संख्या की पावर क्या है, 0 है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, क्यों, सिर्फ रटा दिया जाए। किसी भी संख्या की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर होता है तो उसके पीछे कोई तो रीजन होगा ना, उसके पीछे रीजन क्या है संजीव, संजीव बताओ बेटा, किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है, ऐसा क्यों होता है। देखो कैसे होता होगा वो सीख लो, सीखोगे क्या, जानना चाहोगे क्यों ऐसा होता है। देखो जैसे ये x लिखा है, मैं इसकी पावर 2 में से 2 घटा दूं, बोलो कितना होगा ऊपर, पक्का। अब मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो आप इसको लिखोगे x की पावर 2 इंटू में x की पावर -2 लिख सकते हो कि नहीं। आधार बराबर हो तो गुणा में घाते, नहीं समझ में, छोड़ो ना, अगर ये बात नहीं तो इधर से देखो, तरीके तो बहुत है। बोलो ये पावर आपस में जुड़ी है या घटी है, ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता आधार क्या हो, बराबर हो, आधार बराबर हो तो भाग में घाते, बोलो क्या होती है, घट जाती हैं, और आधार बराबर हो तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। यही तो रीजन है कि x की पावर 2 गुणा x की पावर 3 को हम सॉल्व करेंगे कल को तो आंसर कितना आता है, x की पावर क्या आता है, 5। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि चीज का अहम है गुणा में, किसमें है, गुणा में, और दोनों में क्या यूज किया गया, x, इनके आधार क्या हैं, बराबर हैं, आधार बराबर हैं तो क्या होंगे, घाते या पावर जुड़ जाती, यही तो होता है। और भाग में क्या होता है, घाते घटती हैं। अब बोलो ये पहले एक्स स्क्वायर रहा होगा तभी तो ये बना होगा कि नहीं, और सेम संख्या से सेम संख्या को भाग करते तो आंसर कितना आता है, 5 का 5 से भाग करो, 7 को 7 से भाग करो, क्या आएगा। तो जो किसी भी संख्या के पावर 0 का मान क्या होता है, उसके पीछे का ये कहा, ठीक है। अभी कब भूलोगे तो नहीं आगे भविष्य में, बोलो भूल जाएंगे, सर जरूरत क्या है इसकी, है ना, तो हम भूलेंगे, ठीक है। तो चले आगे, ये पॉइंट हो गया, अगले पॉइंट को बढ़ा जाए, ठीक है। मैं यहीं पे बात करता हूं दूसरा पॉइंट, a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक, a की पावर n प्लस b की पावर क्या हो, n हो, जहां n क्या हो, पहली बात तो क्या हो जाए, एक n हो जाए सम, या फिर n क्या हो जाएगा, विषम। अगर बच्चा n क्या हो, सम हो, n क्या है, सम हो, तो इसके जो गुणनखंड एग्जैक्ट होंगे, यानी कि किससे ये विभाजित होगा, तो आप लिखोगे दोस्त कांट डिटरमाइन, बोले तो ज्ञात नहीं कर सकते। कब ऐसा होगा, पावर में क्या हो, सम हो तो ज्ञात नहीं कर सकते। रीजन है इसके पीछे कुछ कि n क्या है, अगर सम हो तो गुणनखंड इसके निकालना पॉसिबल, एग्जैक्ट वाला निकालना पॉसिबल नहीं है, जबकि n क्या हो, एक विषम संख्या हो, ऐसी कंडीशन में जो होगा वो सदैव हमेशा विभाजित होगा, किससे, a प्लस b से विभाजित, किससे विभाजित होगा बोलो, a प्लस b से। अब आप अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझ लेते हैं, है ना। जैसे सुनो, मैंने लिखा 2 की पावर 3 प्लस 1 की पावर मैंने लिखा 3, बोलो इसका आंसर कितना आएगा, 2 की पावर 3 का मान 8, 1 की पावर कुछ भी 1, तो 8 में 1 जोड़ो, ठीक, क्या आया 9। जबकि मैं लिखता 2 की पावर 4 प्लस
1 की पावर 4, अब इसका मान कितना आएगा? 2 की पावर 4 का मान 16 और 1 ये 17। अब आप बताना ये वाला जो नंबर था पावर क्या है? विषम। जब पावर विषम है तो जो आंसर आ रहा है क्या इन दोनों के जोड़ से विभाजित है या नहीं? जो आंसर 9 आया क्या वो 2 और 1 3 से विभाजित है? जबकि जो ये 17 आया है क्या ये 2 और 1 3 से विभाजित है? क्या 2 में से 1 से घटाएंगे तो विभाजित होगा? यहां भले हो जाए क्योंकि नंबर छोटा, 1 आ रहा है आंसर, कल को 3 दे दे तो क्या करोगे फिर? तो फिर ऐसे कंडीशन में एग्जैक्ट मान लाना पॉसिबल है? नहीं है। तो अगर a की पावर n प्लस b की पावर n हो और जहां n क्या हो, एक सम संख्या हो, तो उस कंडीशन में इसके एग्जैक्ट गुणनखंड लाना पॉसिबल। और जबकि n एक विषम संख्या हो तो किससे विभाजित होगा? a प्लस b से। अब आप ये सोचोगे सर आपने दो जो बातें हमें बताई इनकी जरूरत क्या है कि नहीं? तो क्या आप जरूरत की ओर बढ़े? इसको आप नोट करेंगे? नोट हो गया क्या? बढ़े आगे? आ जाओ, देखो क्वेश्चन पे आते हैं ना, क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। लिख रहा है कि 25 की पावर 216 माइनस 17 की पावर 216 निम्न में से किससे पूर्णतया विभाजित होगी? ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में। पहला ऑप्शन आपको दिया जाए 9, दूसरा ऑप्शन देंगे हम आपको 7, तीसरा ऑप्शन दिया जाएगा 8, चौथा ऑप्शन हो जाए मान लो नन। बताइएगा क्या होगा इसका जवाब, जल्दी बताएं। 25 की पावर 216 और 17 की पावर 216 अगर बताना है कि ये निम्न में से किससे पूर्णतया विभाजित है, बताइएगा। पावर क्या है पहली बात तो? सम। बीच में क्या लगा है? बोलो क्या लगा है? बीच में क्या लगा है? अगर बीच में क्या लगा हो? माइनस लगा हो। बीच में क्या लगा हो? माइनस, और पावर क्या हो? सम। तो किससे किससे विभाजित होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। पक्का? तो बताओ जरा ये किससे विभाजित होगा? या तो देखो ये नंबर बहुत छोटे छोटे हैं तो यानी कि इनके घटाने से भी विभाजित रहेगा कि नहीं? किससे किससे होगा? या तो a प्लस बी से या फिर a माइनस बी से। मतलब या तो इन दोनों को जोड़ से 25 17 42 से या फिर 8 से। अब बोलो ये क्वेश्चन निम्न में से किससे पूर्णतया विभाजित है? तो ऑप्शन हमें क्या मिला? बोलो किससे किससे था? एक तो 42 से, एक 8 से। तो हम किसको टिक करके आएंगे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ऐसे कर पाओगे? है ना? समझ में ही बात? अब बढ़े आगे, बताइएगा क्या चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही या नहीं आ रही? नहीं आ रही तो भी बता सकते हो हाँ सर नहीं आ रही है। बच्चा बढ़े आगे, है ना? चलो देखो, आवाज नहीं बच्चा सुनो तो बात ना करो दोस्त। ये क्वेश्चन जो लिख रहे हैं इनको लिखेगा संजीव, गलत है, गलत बात है ना। 15 की पावर 120 माइनस 8 की पावर 120 को यह 23 से विभाजित किया जाता है तो शेष बताइए। तो
बताएंगे? हाँ जी, 7 पक्का है? चलो, अरहम क्या आना चाहिए? 7 अंशुमान, हाँ जी 7। संजीव पक्का 7? क्लियर है? आप दोनों बच्चे क्या कहोगे? 7। जरा देखो हम पूछ क्या रहे हैं। क्या मैंने ये पूछा कि ये किससे विभाजित है? मैंने ये पूछा। अगर मैं आपसे पूछता किससे विभाजित है, तब आप इसके 2 फैक्टर बताते हमें कि या तो 7 से या फिर 23 से। बोलो हाँ। मैं आपसे ये पूछता, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने आपसे पूछा क्या, निम्न में से ये पूर्णतया किससे विभाजित है? हम बोले किससे विभाजित है, तब आपने जवाब हमें दिया 8। इस बार हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? अगर मैं इसको, मैंने बता भी दिया कि 23 से इसको भाग करना है, अगर इसे हम 23 से भाग करेंगे तो बताना हमें कि शेष क्या आएगा, ये बताना है। आप बताओ जरा, मैं आपसे कहूं कि अगर संख्या 4 2 से पूर्णतया विभाजित है तो शेष कितना आएगा? संख्या 4 2 से पूर्णतया विभाजित है तो शेष क्या होगा? 0। अगर कोई संख्या किसी से पूर्णतया विभाजित ही है, जब वो विभाजित है तो शेष हमेशा क्या आता है? 0। और इन्होंने क्या कहा कि ये नंबर किससे विभाजित है? 23 से। जब मैंने इसका फैक्टर चेक किया तो एक फैक्टर कौन निकला? यानी कि ये संख्या 23 से पूरी तरीके विभाजित है कि नहीं? और जब पूरी तरीके विभाजित ही हो गई तो शेष क्या आएगा? नोट करो, क्या आएगा शेष? क्वेश्चन एग्जामिनर घुमाएगा, है कि नहीं? तो ऐसा ना हो कि आप रट के चले जाओ, बस एक ही चीज को पकड़े बैठे हम, है कि नहीं? अब नोट करो, वो जो जो लैंग्वेज से आपको परेशान करेगा वो सारी लैंग्वेज हम लोग यहां सीखेंगे, है कि नहीं भाई? क्लियर हो गई बातें? पक्का? ठीक है, चले फिर आगे बढ़े। विभाजित है ना, तो मैं बगैर ऑप्शन से इसको कराऊं तो क्या आप बना पाओगे? ऑप्शन नहीं दे रहे। 123 की पावर 123 को यदि एक माइनस 117 की पावर 123 को किससे विभाजित होगी? हाँ, किससे होगी? रीजन जानते हो ना, बीच में माइनस लगा, अगर माइनस लगा पावर क्या है? सम होती तो 2 फैक्टर आते, विषम है तो सिर्फ एक फैक्टर आएगा, वो भी कौन सा वाला? a माइनस बी वाला, यानी 123 से 117 जाएगा तो क्या आएगा? अब क्वेश्चन एग्जामिनर ये बना के दे देता क्या कि निम्न संख्या को यदि 6 से विभाजित करे, किससे? 6 से विभाजित करे तो शेष, तो बोलो शेष क्या आएगा? क्योंकि 6 से तुमको विभाजित करना, और 6 खुद ही इस संख्या का एक फैक्टर है कि नहीं? जब वो उसका फैक्टर ही है, वो उन्हीं के घर का ही निकला, तो क्या शेष कुछ बचेगा? पॉसिबिलिटी है क्या? तो फिर शेष कितना आएगा? क्या इस बात को अब आप ठीक से समझ पाए हो कि नहीं? पक्का है? बना लेंगे ना? कितना आएगा? पक्का? इसके पीछे कोई रीजन नहीं? कह रहा है कोई रीजन ही नहीं कदे कहीं के, यही था? नहीं,
ये वाला a की पावर n प्लस b की पावर n क्या हो, सम हो, तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। जबकि n विषम हो तो किससे विभाजित होगा, a प्लस b से, पक्का ना। तो फिर ठीक है। अब पावर कैसी है, ये विषम है, और पावर विषम अगर हो गई तो ये किससे विभाजित हो, a प्लस बी से, है कि नहीं। और a प्लस बी निकाले तो आया कितना, 29, यहां भी 29, यहां भी, तो फिर शेष आने के कोई चांसेस नहीं बनते। बात अब तो काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि नहीं, अभी हुआ हो रहा है ना, चीजें क्लियर हो रही होंगी। बढ़े फिर आगे, बोलो आगे बढ़ा जाए, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं बस। बताना है कि 17 की पावर 14 और 15 की पावर 14 निम्न में से किससे पूर्णतया विभाजित है। ठीक है, मे बी चांस मैं 32 लिख दूं, मे बी चांस मैं 2 लिख दूं, मे बी चांस मैं नन लिख दूं, या फिर मैं लिख दूं सी एंड डी ज्ञात ही नहीं कर दूं। बोलो, इस कंडीशन में, पार्टिकुलर कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, पार्टिकुलर कंडीशन में क्या उसके कोई फैक्टर आना पॉसिबल थे, क्या पॉसिबल थे, तो एग्जैक्ट मान लाना पॉसिबल नहीं होता है। तो एग्जैक्ट हम कैसे मान ले, हो सकता है यहां से भी हो सकता है यहां से भी, तो हम कैसे मान लें, तो इसका आंसर क्या होगा, कांट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना, ज्ञात नहीं कर सकते। हाँ बताओ भैया, 17 की पावर 14 पर जरा सॉल्व करो, 17 गुणे 17 गुणे 17 14 बार, उसके बाद बताना। और फिर बचा हुआ 15 को 14 बार गुणा करो, फिर बताओ, बड़ी वाली स्क्रीन ले आना, उसी में आएगा हल इसका। अच्छा, आपके पास सिस्टम है, बहुत अच्छी बात है। रुक जाए, कुछ और क्वेश्चन के हम लोग प्रैक्टिस कर लेते ना दोस्त। तो शेषफल प्रमेय का ये केस हो गया आपका। शेषफल प्रमेय में और कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने एक टॉपिक रोका था, क्या रोका था, एक टॉपिक गुणनखंड में हमने रोक दिया था, उनके गुणनखंडों का योग निकालना, है कि नहीं। मैंने गुणनखंडों की संख्या निकालना आपको सिखाया, लेकिन उनका योग निकालना आपको सिखाया नहीं था। ठीक, वैसे ही आज शेषफल प्रमेय में मैं कुछ चीजें अभी भी क्या कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ, है ना। रोकने के पीछे कुछ तो लॉजिक होगा, या फिर चलो आगे ही बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। सुनो, आप टाइप सेकंड करके या टाइप थर्ड करके प्रमेय में आप डाल सकते हो, क्योंकि हमने कई, देखो एक टाइप तो आपको शेषफल प्रमेय में ये सिखाया कि सब नंबर को आपस में गुणा करके किसी को भाग किया जाता, एक टाइप मैंने ये सिखाया आपको, दूसरा मैंने पावर वाला केस आपको सिखा दिया, है कि नहीं, तीसरा केस ये आज जो पढ़ा है ये सिखा दिए, अगला केस क्या होगा वो सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसके लिए आप ना एक बढ़िया सी प्यारी सी क्या लिखोगे, नोट पॉइंट करके। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं दोस्त, आप भी मेरे साथ साथ लिखिएगा, ठीक है ना। किसी संख्या को यदि
25 से भाग करते हैं तो शेष 3 बचता है। उसी संख्या को यदि उसी संख्या को यदि 7 से भाग करें तो शेष बताइए। कोई बच्चा बता सकता है क्या? अगर थोड़ा बहुत कहीं आपने सीखा हो तो जरूर आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। हाँ जी, शेष 3 बचता है या दूसरी संख्या को, ठीक है ना, एक क्वेश्चन था। दूसरी बात, सारा कुछ मैं यही लिख रहा हूं, इसी को इधर कॉपी पेस्ट करो ना। एक संख्या n है, मैं दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूं ये, ठीक ना। संख्या n है जिसको यदि हम लोग 25 से भाग करते हैं तो शेष जो हमारे पास 3 बचता है। उसी संख्या को यदि 5 से भाग करेंगे तो शेष बताइए। मतलब जो इधर लिखा हुआ चीज है वही इधर लिखी हुई, बशर्ते यहाँ पे जो लास्ट में हमने 7 लिखा फिर से किससे भाग कराया, 5 से। आप इन दोनों क्वेश्चन को लिखिए, दोनों ही क्वेश्चन दोस्त लिखोगे और एक सुनो ना, प्यारी सी हेडिंग जरूर बनाइएगा ये वाली। यहां से 110% क्वेश्चन पूछा जाता। टीचर आपको बहुत कम चीजें इसमें पढ़ा के निकल जाते हैं, और आज आपने कहीं पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत ना, तो इस धर का आपने पढ़ा होगा। ये चीज के बारे में सोच भी नहीं सकते आपके टीचर। हाँ, डिवाइडेड बाई 5। देखें, समझे, ठीक है। कहीं भी आपने थोड़ा बहुत भी सीखा होगा, थोड़ा बहुत भी, मैं इस बात की 110% गारंटी लेता हूं कि आपने सीखा भी होगा तो उधर का सीखा होगा। ये वाले क्वेश्चन के बारे में तो सोचे भी नहीं होंगे आप। दोनों की लैंग्वेज कैसी है? सेम, 19-20 का ही तो फर्क है। यहां का क्वेश्चन और यहां के क्वेश्चन में लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ बदलेगा तो लगाने का तरीका। कैसे? आओ, हमने एक संख्या मानी क्या, n। जब इस संख्या को हम भाग किससे कर रहे हैं, 25 से, तो जाहिर से बात कुछ बार तो गया होगा, है कि नहीं? तो 25 से कुछ बार गया होगा तो यहां कुछ हम लिखे होंगे, और लिखने के बाद जो हमारे पास शेष कितना बचा, यही 3 आया कि नहीं? अब आपको भी पता इस संख्या को निकालने का तरीका क्या होता है। इस n को निकालने का तरीका भाजक गुणे भागफल, ऐसा कुछ सुने होंगे ना आप, है कि नहीं? इन दोनों का गुणा करते हैं तो आएगा 25x, और जो शेष आता है उसको जोड़ देते हो तो ये संख्या मिल जाती कि नहीं, बीच वाली। ऐसे ही तो मिलती है संख्या। ये मान लीजिए यहाँ 3 था, अंदर है 5, भाग किए गया एक बार, शेष बचा 2, तो अब ये 5 कैसे प्राप्त करोगे आप? तो 3 का 1 से गुणा किए, 3 एक कम के 3, उठा के 2 जोड़े तो बीच वाला मिल गया कि नहीं, 5। यही तो करते हो। तो यहाँ भी वही लिखो, 25 × 1 25x, और प्लस का किए 3, तो ये संख्या बन के तैयार हो गई कि नहीं? पक्का है। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डीप जाऊं, ध्यान से सुनना, पहले तो इस चीज को समझ लो। अब इसको भाग किससे करना था हमें, बताइएगा दोस्त। ये नंबर इसका मल्टीपल है या नहीं? 25 5 का फैक्टर है या, सॉरी 5, ये नीचे वाला नंबर 25 का फैक्टर है या नहीं? क्या 25 में 5 निकाला जा सकता है? बिल्कुल दिखेगा आपको। अगर ऐसा पॉसिबल है और कोई किसी का फैक्टर या गुणनखंड है तो वहां शेष क्या आता है, 0। क्या आएगा? यानी यहां तक में ये कोई भी शेष आना पॉसिबल नहीं है, तो बचा कौन, केवल 3। और 3 को अब भाग किससे करना है हमें, 5 से। अंश का मान हर से छोटा होता है तो अंश ही क्या होता है, शेष होता है। ऐसा ही होता है कि नहीं? ठीक है। अगर मैं चाहता इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपनी तरफ से एज्यूम करके सर बना लूं, तो आप ये कहते कि सर आप ना एक नंबर ले लो,
हम नंबर ले लिए 53, दिमाग में कितना ले लिए। अब बताओ 53 को तुम 25 से भाग करोगे तो शेष कितना बचेगा? 3। पक्का? अब उसी 53 को जरा 5 से भाग करो तो शेष बताओ कितना आएगा? 3। जब नंबर एज्यूम किया तब भी शेष क्या आया? आया कि नहीं? 3 आया ना। लेकिन इधर आओ जरा, क्या इसमें ऐसा पॉसिबिलिटी होती है? इसमें क्यों नहीं हुई? तो आप इसको यही लिखते कि सर संख्या n मानते हैं, 25 से मल्टीप्लाई किए, गया होगा x टाइम पे और शेष बचा था पहले 3। अब भाग इसको किससे करना है? 7 से। अगली बार किससे भाग करना? क्या ये इसका फैक्टर है? बोलो तो कितनी बार गया होगा? 7 तरीके 21, यानी कि 4 के लगभग बचा होगा 4x, है कि नहीं? अब बताइएगा, मैं यहां x की वैल्यू डालू 0। संजीव बहुत डीप चीज पढ़ा रहे बेटा, इसको सीख लो। अगर यहां x की वैल्यू मैं डाल देता हूं दोस्त 0, तो बोलेगा ये 0 गुणा समथिंग 0, तो बचा ऊपर केवल कितना? 3। तो इस कंडीशन में शेष कितना आया? 3। अगर मैं x की जगह 1 लिखूं तो बोलो क्या आएगा? 25 से कम के। अब 25 3 27, 28 को अगर 7 से भाग करोगे, जब x की मान आपने 1 लिखा तो शेष वहां से क्या आया? 28 को जब भाग किए होंगे तो कितना आया होगा? शेष 0। अब x की जगह 2 लिखो, x की जगह 2 लिखोगे तो 25 दूना के 50 3 53। अब 53 को जब 7 से भाग करोगे तो 7 सत्ते का x का मान कितना रखा आपने? 2 आया मान 53। 7 से भाग करोगे तो शेष कितना बचेगा? 53 को 7 से भाग करो 4, तो क्या है? तो आप एक चीज देख पा रहे हो बच्चा, जैसे जैसे हम x के मान रखते जा रहे हैं, शेष हर कंडीशन पे बदलता जा रहा है। क्या कभी 3 हुआ, कभी 0 हुआ, कभी 4 हुआ, कभी 5 होगा, कभी 6 होगा, कभी 7 होगा, कभी शेष 7 हो सकता है? अरे नहीं होगा, 7 तो 7 का मल्टीपल है ना। तो x के जैसे जैसे मान बदलते जा रहे हैं, इधर आंसर बदलता जा रहा है। ध्यान से सुनो, इधर आंसर क्या हो रहा है? बदल रहा है। लेकिन इधर क्या आंसर बदला था? इधर तो एग्जैक्ट आया। दोनों की लैंग्वेज कैसी थी? दोनों के लगाने का तरीका मेरा क्या रहा? फिर आंसर उसमें नहीं आ रहा, इसमें क्यों आ रहा है? कुछ तो बात है दया, कुछ तो गड़बड़ है ना। और उस गड़बड़ी को थोड़ा सा सही करते हैं, बढ़े फिर आगे। क्या इस चीज को आप सीख पाए हो? मैं इसका कैसे क्वेश्चन बनाना मैं उस पे आता हूं सीधा, ठीक है ना। आगे n को यदि भाग किससे किया जा रहा है, मान लो x से, और शेष मान लो कितना आया? l। ठीक, n को भाग किया x से तो शेष कितना आया है दोस्त? अब ध्यान देना, अगली बार मान लो हम संख्या ले लेते हैं, n के बाद क्या आता है? o। मान लेते हैं यहां पे हम मान लेते हैं संख्या, मान लो सपोज है z। ठीक, z को भाग कर रहे हैं y से, तो हमसे पूछता है ना शेष बताओ क्या होगा, ये पूछता है, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, इसमें मैं नोट पॉइंट लिख रहा हूं। मैं आपसे पूछूं ये x क्या है, तो आप यही तो बोलोगे पिछला भाजक है। ये क्या है भाई? पहले किससे भाग किए थे आप? x से। y क्या है? आने वाला भाजक है या अगला भाजक है, यही तो बोलेंगे, है ना। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से जरा, यदि 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 अगला भाजक, अगला भाजक बोले तो अगला भाजक पिछले भाजक का कोई फैक्टर है, तो फैक्टर है तो दो बातें। अगर ये किसी का फैक्टर है तो क्या? अगर फैक्टर है, जो काम क्या करोगे, जो काम संख्या में करना है, लिखोगे इसको संख्या में करना, जो काम संख्या में करना है वही काम हम पिछले शेष में
कर के अगले भाजक से भाग कर शेष निकाल लेंगे, शेष निकाल लेंगे। यार ये लैंग्वेज ना दोस्त, मैंने आपकी लैंग्वेज लिखी जो आप बोलते हो, ठीक है ना। मैं जो चीज लिखा रहा हूं ये आपकी भाषा के, आप कभी भी भविष्य में आप पढ़ो इस नोट्स को, या आपकी जनरेशन इस नोट्स को पढ़े तो उसको ये चीज लिखी हुई समझ में आके तो दोबारा कभी नोट्स वो पढ़े या आप पढ़ो तो आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो, है ना। ये कब हुआ, जब क्या हो, फैक्टर हो। हमने यहां लिख दिया फैक्टर, यहां लिख दो फैक्टर हो, और यहां लिखते हैं फैक्टर क्या हो, फैक्टर नहीं हो दोस्त। क्या ये कट तो नहीं रहा है यार, है ये फैक्टर नहीं हो तो शेष, तो शेष डायरेक्ट लिखना, साइन लगावे थोड़ी काम चलेगा, लिखना पड़ेगा। तो शेष CND होगा, क्या होगा, CND। आओ, ये जो कहानी लिखी है दोस्त, इसको आप अपनी कॉपी में जरूर और जरूर लिखिए, और इसको बार बार, आपकी भाषा मैंने लिखा है। अगर आप इस कहानी को एक बार सीख गए मेरे भाई, तो कैसा भी खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन आ जाए, वो चाहे CGL लेवल का हो या IBPS का हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, मेरी इस नोट पॉइंट से बाहर नहीं होगा, इस नोट पॉइंट से बाहर नहीं होगा, और क्वेश्चन सेकेंडों में लगेंगे आपके। कहीं का भी खतरनाक क्वेश्चन आप ले आओ इस पॉइंट पे। इस चीज को बहुत सारे टीचर वो वाला पॉइंट नहीं पढ़ाते और बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते। SD यादव की इतनी औकात नहीं, एक बुक आती है ना SD यादव की, उसमें सिर्फ SD यादव और RS अग्रवाल जैसे किताबों में 2 से 3 क्वेश्चन दिए जिनका कोई वैल्यू नहीं। आज सीखना तुम क्वेश्चन बनते कैसे हैं, ठीक है ना। अरे SD यादव मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा है, उस किताब की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो वही तो उतने पढ़ाई होती, 100 बच्चे पेपर देते होंगे, उनसे पूछो मैथ में क्या क्वेश्चन करके आवत है। मैं सुनिएगा, मैं आपको अपनी ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इनकी जो फ्रेंड आपकी है SI का कल पेपर दे के आती है, वो परसों उसका पेपर था, ठीक है। SI के पेपर में मैथ के लगभग 40 क्वेश्चन थे, 40 में से उसने 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और उसके आने के बाद एक शब्द से कि सर मैंने इन 1.5 साल में सिर्फ आपकी पढ़ाई हुई नोट्स पढ़ी थी, और एक भी क्वेश्चन आपके नोट्स से बाहर नहीं था। तब वो 40 में 36 क्वेश्चन करके आई मैथ में। 40 में 36 करना अपने आप में एक बड़ी चीज है, वो भी SI के पेपर में। 1.5 साल से पढ़ी नहीं, अरे नहीं मतलब 36 उसके सही हैं, करके तो सारे आए 40 में 36 सही हैं। हाँ आ जाएगा। हाँ अब ये बच्ची जैसे हैं, ये पर्यवेक्षक अधिकारी बनी है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, है ना। अब ये जब आई थी पढ़ने, देखो अपनी गाड़ी वाड़ी से उस दिन आई थी जब कोचिंग में हम थे, ठीक है, उस टाइम पे मुंडन कराए हुए थे हम, है ना, तब आई थी। तो एक मतलब इनकी एज देखो, आपको लगता है किसी कंडीशन में अधिकारी बन गई। गाड़ी देखो बढ़िया है कि नहीं, नई एज है अभी, है? हाँ बिल्कुल भैया, अधिकारी रैंक पे पोस्टेड है तो जाहिर से लग। अरे भाई तो फिर हद है मचाए हो तुम। और क्वेश्चन बनाते हैं, थोड़ा सा पीछे दूसरों देख के थोड़ा सा मोटिवेट हुआ जाता, कमियां नहीं निकाली जाती है ना। चले फिर, अब बताओ बच्चा, जैसे मैंने अगर इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं, ये वाले में देखो कि अगर आने वाला जो भी फैक्टर है, आने वाला जो भी फैक्टर, अगर ये इसका अगला भाजक पिछले का फैक्टर है तो शेष आएगा, वरना नहीं आएगा। यही बात है। चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जरा बताइएगा, पहले आपने किससे भाग किया था? पहले आपने किससे भाग किया था इसको? 25 से। किससे भाग किया था? 25 से। जब आपने 25 से भाग किया तो शेष कितना बचा था? 25 से भाग किया तो शेष कितना बचा था? बोलो 3। जब 25 से भाग किया तो शेष कितना बचा था? 3। अगली बार किससे भाग करना है? 7 से। बताइएगा क्या 7 25 का फैक्टर है?
देखने से लग रहा। और जब फैक्टर नहीं है तो शेष एग्जैक्ट आएगा। बोलो क्या लिखाया, यही तो लिखाया है ना आपको। क्या, अगर फैक्टर नहीं है तो शेष क्या आएगा? बोलो क्या ये फैक्टर इसमें था? बोलो क्या यहां फैक्टर था ये इसका? जब फैक्टर नहीं है तो शेष बोलो क्या होगा? सी एन डी ज्ञात ही नहीं कर सकते। हमको क्या पता 3 सही है, 0 सही, 4 सही, 5 सही, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आया? वही काम आप इधर कर लो आके। आप यही काम इधर करके देखो जरा। जब आप लिख रहे हो दोस्त, क्या लिख रहे हो कि पहले किससे भाग किया आपने? 25 से, तो शेष कितना आया? 3। अरे बोर्ड पे देखो, जब 25 से भाग किया तो शेष क्या आया? अगली बार किससे भाग करना है? 5 से। क्या 5 25 का कोई मल्टीपल है तो अब शेष आएगा या नहीं आएगा? आएगा, शेष आएगा। और क्या आएगा? अब वो क्या का जवाब कौन देगा? क्या का जवाब देगी अपना ये नोट पॉइंट। कहां खो गया यार? क्या का जवाब क्या देगा? अगर फैक्टर हो तो जो काम संख्या में करना है, पढ़ो, जो काम संख्या में करना है वही काम हम किसमें करेंगे? पिछले शेष में। और फिर किससे भाग करेंगे? अगले भाजक से, अगले भाजक से। ठीक है, अब देखो जरा, फैक्टर था तो फैक्टर है तो जो काम किसमें करना? संख्या में, वही करेंगे हम किसमें? इन्होंने क्या उसी संख्या को भाग करो, हम संख्या को भाग करेंगे? नहीं, हम तो सीधा शेष को भाग करेंगे। हम किसको भाग करेंगे? सीधा शेष। अब 3 को भाग करोगे 5 से तो बोलो शेष क्या आएगा? आया कि नहीं आया? पक्का है? चलो इतना नोट करो। अब इस पे चलते हैं क्वेश्चन बनाने। ठीक है, चीजें समझ में आई? क्या वो नोट पॉइंट आपने पूरा नोट किया था? पक्का नोट किए थे? अब क्वेश्चन देखिएगा, हटाएं ये सब, आप नोट करिएगा। हमें तो सिर्फ एक काम है बचा। अरे है तो ऑप्शन देखो जरा। चलिए क्वेश्चन को और बोलो भाई। चिपक गए हैं। ठीक है, किसी संख्या को यदि 36 से, किससे? 36 से भाग करते हैं तो शेष मान लो 3 बचता है। उसी संख्या को यदि 18 से भाग करेंगे तो शेष बचाओ। जल्दी से क्वेश्चन बन गया। किसी संख्या को यदि 36 से भाग करते हैं तो शेष कितना आ रहा? पहले तो लिखेंगे 36 से भाग किया तो शेष कितना आया? बोलो, शेष आया है 3। अगली बार किससे भाग करना? 18 से। क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है? तो जो काम संख्या में करना वही किसमें करते? सीधा हम सीधा किससे भाग करें? शेष से। 3 को भाग करो 18 से, आंसर हो गया। कर पाओगे? कितना आएगा शेष? अब इतने बड़े क्वेश्चन को 5 सेकंड से ज्यादा समय लोगे क्या आप? अब ये भी बेवकूफी आपको नहीं करना कि हाँ सर जी नहीं हम समय लेके ही आएंगे। किसी संख्या को यदि मान लो किससे 38 से भाग करते हैं तो शेष 2 बचता है। उसी संख्या के वर्ग को, किसको? उसी संख्या के वर्ग को यदि 19 से भाग करेंगे तो शेष बताओ क्या आएगा? सोचा समझा करो मालिक पहले कि हाँ सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या पूछ रहे हैं, इसके पीछे कोई कहानी तो नहीं। क्या आएगा? तो और क्वेश्चन लगाएं? देखा जाए
पहली बात तो एक संख्या थी n, इसको भाग किससे किया आपने संजीव, किससे भाग किए हो, n संख्या को किससे भाग किए हो 38 से, तो शेष क्या आया, उसी संख्या के क्या वर्ग को, यानी इस संख्या के किसको भाग करना है, इसके भाग किससे करना है, तो हमें बताना शेष क्या होगा, यही है। आप चेक करो क्या ये 19 38 का कोई फैक्टर है या नहीं है, अगर फैक्टर है तो फिर हमने क्या लिखाया है, फैक्टर है तो क्या लिखे हो आप, जो काम किसमें करना संख्या में वही किसमें करोगे शेष में। अब आप बताओ हमें, आप हमें बताओ, कहां गया यार ये, खो काहे जाता है, काम क्या करना है, संख्या का वर्ग करना है, अगर फैक्टर है तो जो काम किसमें करना है संख्या में वही काम किसमें करोगे तुम सीधा शेष में। इन्होंने क्या संख्या का वर्ग करो, हमको नहीं आता, हम किसका वर्ग करेंगे शेष का, बोलो 2 का वर्ग, 4 का 19 से भाग करो तो शेष हो गया, कितना आएगा 4। जो काम किसमें करना है संख्या में वही हम कहां करेंगे। क्लियर हुई कि नहीं बातें, नहीं समझ में आ रहा, नोट करोगे। अब इस पे क्वेश्चन क्रॉस बन के चाहे जितने आएंगे बना लोगे आप, क्या क्या आएंगे वो सारे क्वेश्चन हम लिखा ही देते हैं, कहे तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा तो है नहीं हमको, तुम पढ़बो करियो जाएगा घर पर। बताओ, ये हटा दिया जाए ना, जल्दी बताओ भाई। पक्का श्योर है। अच्छा ये बताओ आप लोग ईमानदारी से यहाँ जाने के बाद मेरी वीडियो कितने लोग देखते हैं, पूरी वीडियो देखने के बाद काहे आप नोट्स नहीं बना रहे हो, कम से कम उसको यहाँ एक बार यहाँ आप चल रहा घर पे एक बार रिवीजन करो, चीजें पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। अगर सिलेक्शन लेना है तो, या मैथ को सीखनी है तो, जिस लेवल पे मैं गणित पढ़ाता हूँ मैं सिखा दूंगा भाई, आप चेक कर लेना एक बार नेट, आप यूट्यूब के भी टीचर को देख लेना, मेरी वीडियो देख लेना, या आप जहाँ पढ़े हो एक बार चेक करिएगा, काफी आपको अंतर समझ में आएगा। आएगा कि नहीं संजीव, है ना। चलो देखो अब ये कह रहा कि 25 को किससे भाग करना दोस्त, हाँ जी, पहले एक संख्या n थी जिसको पहले भाग किए 25 से, तो डिवाइड कितना आया, अगली बार संख्या के वर्ग को किससे भाग करना है 18 से, तो शेष बताना है। बोलो क्या ये इसका फैक्टर है, अरे है ही नहीं तो हम आंसर काहे निकाले यार, दिमाग अपना खराब करें। हाँ आंसर कितना, पढ़ते पढ़ते आंसर आएंगे यार, क्वेश्चन आएंगे कि नहीं, हाँ पढ़ते पढ़ते ही आएंगे, ठीक है पक्का ना, बढ़े आगे देखो। अच्छा अगला क्वेश्चन फिर देखो महाराज, किसी संख्या को यदि किससे भाग करते 75 से भाग करते शेष 3 बचता, उसी संख्या के घन को यदि, उसी संख्या के घन यानी कि क्यूब को यदि 25 से भाग करें तो शेष क्या आएगा, सही, बड़े तेज हो रहे हो, 27 है ना, तो बिल्कुल 27 है भाई, फिर टाइम ना वेस्ट करके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब तुम लोग बता नहीं लगे हो तुम भाई, कुछ भी पढ़ा देना। चलो किसी संख्या को यदि 75 से भाग करते हैं तो शेष क्या बोलते हैं उसको, मान लो कुछ भी मान लें 22 बचता है, ठीक। उसी संख्या के 4 गुने को यदि 25 से भाग करे तो शेष
पक्का? अच्छा, मतलब 88 आएगा। आप भाग किससे कर रहे हो? अगली बार गधे 25 से। अब सोच के देखो जरा, 25 से भाग कर रहे हैं और शेष 88 आएगा। क्या 88? मतलब सोचा करो यार, मतलब क्या लॉजिक है? 88 आएगा, लेकिन शेष क्या आएगा? 22। अरे शेष 22 तो पहले आवर है, अब का आई? देखो यार, आओ, तुमको पता है ना, तुम एकदम मासूम हो, कुछ भी बता दिया जाए। पढ़ा n संख्या थी जिसको भाग किससे किया? 75 से। शेष कितना बचा? अब की बार क्या करना? संख्या उसी संख्या के 4 गुने को यदि किससे भाग करते हैं तो शेष क्या आएगा? आप बताइए जरा, क्या ये इसका फैक्टर है? तो जो काम संख्या में किया हम वही काम किसमें करेंगे? 22 गुणा 4, यानी कि जो काम किसमें करना था संख्या में, वही काम किसमें करोगे? शेष में। और उसके बाद क्या करते हो? पूरी नोट पढ़ के नहीं आते हो, बस भागे चले आते हो यार तुम लोग। वही काम हम क्या, जो काम संख्या में करना वही काम हम पिछले शेष में करके अगले भाजक से भाग करेंगे। लिखाया था कि नहीं? आपने संख्या में उसी में क्या किया? आपने शेष में तो कर दिया, अभी भाग किया अगले भाजक से। गधे महाराज, अब इसको भाग किससे करोगे? 25 यहाँ के 75। अब 75 के बाद कितना बचा होगा? के 75 10 85 13, कितना बचा होगा? तो इस क्वेश्चन का जो शेष आएगा कितना आएगा? 13 आएगा जाके। जो काम संख्या में करना वही काम शेष में करके अगले भाजक से भाग करेंगे। पूरी लाइन उसमें लिखी हुई है नोट में, ठीक है? खाली आधी चीजें तुम लोग पढ़ लेते हो। तो अब समझ में आया? तो पिछले जो क्वेश्चन अभी तक दे रहे थे उसमें हम ऐसी वैल्यू सेट करके आपको दे रहे थे कि जो अगला भाजक होता था उससे छोटा होता था, तो तुम वह आंसर टिक कर देते रहो। अब की बार थोड़ा बड़ा दे दिए तो फिर 88, जय माता दी। चले अब आगे, अब गलती तो नहीं करोगे? एक और हो जाए, एक और हो जाए ना। अब तुमसे पूछने दो, कह दो भाग के क्वेश्चन तो पूछो, कहां से पूछोगे? तो कहां गया? किसी संख्या को, अच्छा हमको हटाना, नया क्वेश्चन बनाना। 25 25 हटो यहां से, तुम हटो। किसी संख्या को मान लो भाग करा देते हम लोग किससे? 36 से भाग करते हैं तो शेष 24 बचता है। और उसी संख्या के 2 गुने को यदि, क्वेश्चन कौन सा बना रहा था मैं, भूल कैसे गया, 18 से भाग करे तो शेष। पक्का? कितना आएगा दोस्तों आंसर? पक्का है? चलो तो चेक करते हैं दोस्तों। n को जब हमने भाग किया किससे? 36 से, तो शेष आया कितना? 24। अगली बार भाग किससे? संख्या का 2 गुना करना है। और भाग किससे करना है? 18 से। सबसे पहला काम क्या फैक्टर है? तो 24 का डबल 48 को भाग किससे करना? 18 से। अब देखो भाग कैसे करते हैं, एक चीज और सिखाते हैं आपको, हर एक चीज सीखो। जैसे अब नॉर्मली 48 को तुम भाग करते, नॉर्मली बोर्ड पे देखो बेटा, नॉर्मली भाग करते तो 18 दूना 36, और फिर घटाना पड़ता तो 36 हट गया तो 48 में 36 हटा तो बचा कितना? 12। कहीं ना कहीं डबल काम है कि नहीं? अब एक चीज बताओ, 48 के नजदीक कोई होता है क्या जो कटता है 18 से? 54। कितना होता है? अच्छा 54 होने के लिए इसके पास कमी कितनी रह गई? पक्का? कितने कमी रह गई?
सही बताना, कितने कम रहेगी? 6, यानी कि 6 हुआ कम ही रहेगी, तो यहाँ 6 कम रहा हो इसे, बस आंसर चेक करो, चेक करो। तुम क्या करते इसको, तुम क्या करते, तुम भाग करते इसको फर्जी में। 54 लिए बैठे हो, मतलब 48 को भाग करते, 18 दूना 36, फिर घटाते 12 लाते, यही करते। हम क्या करेंगे, हमको ये वाली मैथ नहीं आती, हमको दूसरी वाली आती, जुगाड़ वाली। हमने इसमें जुगाड़ लगाया कि यार ये 18 के पहाड़ा में कितने कमी रह गई, अगर ये 54 होता तो ये पूरा पूरा कट जाता, यानी 54 होने के लिए कितने की कमी है? 6 की। तो इधर सीधा 6 करके आंसर बना दिए, शेष कितना आ जाएगा? 12। क्लियर हुआ कि नहीं? सालनी पक्का? बच्चे समझ में आ रहा? आज का कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुमको समझ में ना आया हो? कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ में आया हो? अच्छा, हमको लगा उसमें भी कहेंगे नहीं, है ना। सालनी कोई आपत्ति? ठीक है दोस्त, तो ये रहा हमारा विभाज्यता का नियम, पॉइंट नंबर 4 था। यहां तक आप चीजें सीखे हो, कोशिश करिएगा आप दोबारा से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, इसकी नोट्स बनाइएगा, समझ में आ रही हो चीजें तो बाकी आप और लोगों को भी जोड़ो, सेशन को लाइक करना, और हाँ, वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ इस वीडियो में कोई सुधार करना, या वीडियो देखते वक्त आपको ऐसा लग रहा कि हाँ सर ये वीडियो में स्पीड ज्यादा थी, मे भी चांसेस आपको लग रहा हो कि ज्यादा तेज पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास बताएंगे नहीं, है ना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल, आज के लिए इतना रखा जाए, तब तक के लिए जय हिंद। आपने पूरी क्लास देखी होगी, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको चीजें समझ में आई हैं, आपको लगता है कि हाँ सर ने जो पढ़ाया है सही था, हमें चीजें सीखने को मिली, तो आप एक काम कर सकते हैं दोस्त, आप इस वीडियो को शेयर करिए, आप अपने उन दोस्तों को जरूर जोड़िए जिनका बेस कमजोर है, या जो यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, और हाँ जो गणित से डरते हैं। तो ठीक है, आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करना। मिलते हैं फिर दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।